साथियों, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यंत गुणपूर्ण और रहस्यमयी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका भी पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु एक जटिल प्रश्न यह है कि आत्मा का पुनर्जन्म संभव है क्या? आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सकती है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गहरे रहस्य को विस्तार से बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, कहते हैं इस कथा को सुनने से व्यक्ति के कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। आपसे आग्रह है इसे पूरे ध्यान से और आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। दोस्तों, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य का उजागर करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था, किंतु उनके मन में अभी भी कई आध्यात्मिक प्रश्न हैं। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो चुका था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, कर्ण और स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा जगी। एक दिन सभी पांडव महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे और उन्होंने वेदव्यास को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट किया। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में सिखाया है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकता है? फिर वेदव्यास ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा। वे जानते थे युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे स्वयं ईश्वर के अंश थे जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर से बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गुणपूर्ण और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के रहस्य अटल है, लेकिन कभी कभी कोई आत्मा विशेष परिस्थिति में अपने ही कुल में बार बार जन्म लेता है। ये तब होता है जब उसकी अधूरी इच्छा या कोई कर्म उससे जुड़ी रहती है, या उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प या श्राप प्राप्त किया होता है। युधिष्ठिर और उसके भाई ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। महर्षि वेदव्यास आगे बोले, पुनर्जन्म के 3 कारण हो सकते हैं। जो कर्म पहले किए गए उसके फल अगले जन्म में देने के लिए। दूसरा, संस्कारों की प्रवृत्ति। जब किसी आत्मा की भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तब वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा, यदि किसी आत्मा का किसी परिवार से गहरा संबंध होता है तो वह वहां पुनः जन्म ले सकता है। ये संबंध पाप, घृणा, पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे ही घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुए थे। ये कथा द्वारिका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। ये सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ गया। महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया और बोले, महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका में राज कर रहे थे तब एक दिन घोमू नामक के एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया। वह बहुत दुखी था। वह श्री कृष्ण के चरण पकड़कर रोने लगा। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर सुन रहा था। महर्षि ने आगे कहा, ब्राह्मण की समस्या विचित्र था। वह बोला, उनका जितना भी संतान जन्म लेता था वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। ये घटना बार बार घटित हो रही थी। ब्राह्मण ने सोचा यह उसके किसी पाप का फल है, किंतु उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए, तब भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा। फिर युधिष्ठिर ने, गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? तो गुरु ने बोला, हाँ, किंतु इस समस्या में एक गूढ़ रहस्य था। ब्राह्मण के ये समस्या कोई साधारण समस्या नहीं था, बल्कि पुनर्जन्म से संबंधित और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की कि वे स्वयं उसके अगली
संतान का रक्षा करेगा। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से गायब हो गया तब अर्जुन ने स्वयं यमलोक की यात्रा की। फिर भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अर्जुन यमलोक तक चले गए? ऋषि ने कहा, हाँ। अर्जुन ने वहां जाकर इस घटना का रहस्य पूछा तो यमराज ने बताया, यह ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये आत्मा पहले भी इस कुल में जन्म ली थी और इसे अपने कर्मों के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो युधिष्ठिर और पांडव अब पूरी तरह से अब इस कथा में डूब गया था। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने अंत में कहा, धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है, आत्मा के कर्म उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि आत्मा का कोई विशेष संबंध उसी परिवार से होता है तो वह उसी कुल में पुनः जन्म लेती हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं समझ गया कर्म, परिवार और पुनर्जन्म का रहस्य कितना गहरा है, किंतु मुझे इस कथा को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा है। फिर वेदव्यास कहते हैं, सुनो, जन्म और मृत्यु का खेल चलता ही रहता है, परंतु कोई आत्मा विशेष कारणों से बार बार जन्म लेता है तो यह एक रहस्य बन जाता है। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण वहाँ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रच रहे थे। एक दिन द्वारिका के राजमहल में एक ब्राह्मण पहुँचा, चिंता से व्याकुल और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हे द्वारिकाधीश, मेरे पीड़ा को समझिए। मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं ऐसे दुर्भाग्य से ग्रसित हूँ जिसका कोई उपाय नहीं दिखता। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, शांत हो जाओ, कहो तुम्हारी क्या पीड़ा है। हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में मृत पाया। क्या मेरे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है या मेरी आत्मा किसी श्राप से ग्रसित है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही चले जाते हैं? ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर समस्त द्वारिका में हलचल मच गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग ब्राह्मण के दुख को देखकर चिंतित हो गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये ब्राह्मण किसी श्राप से ग्रसित हैं या ये भगवान की कोई विशेष लीला है? वहाँ उपस्थित सभी लोग यह सोच रहे थे, जब भगवान स्वयं इस धरती पर विराजमान हैं तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिलता है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय इतना पीड़ा से भर गया था। वह क्रोध में आकर बोला, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं। हे माधव, अगर आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारिका को श्राप दूंगा। यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उसी समय अर्जुन भी उपस्थित था। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। यदि इस बार भी तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में अपना प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्कुराए। वे जानते थे इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे जानते थे आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार तुम्हारा संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से इसकी रक्षा करूंगा, कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर विश्वास हो गया था। उसने श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। क्या इस बार भी वही होगा जो पिछले बार हुआ था? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएगा या फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएगा? अब सभी की नज़र उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारिका के लोग भी उत्सुक थे। यह केवल एक पिता की पीड़ा ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म से संबंधित एक घटना था।
ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव किया। उन्होंने अपने धनुष की सुरक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया, परंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वह रहस्यमय तरीके से पुनः लापता हो गया। ब्राह्मण विलाप करके रोने लगा और क्रोध से ब्राह्मण अर्जुन को बोलने लगा, अर्जुन, तुमने तो कहा था तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु फिर भी वह लुप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ था? अर्जुन को अपनी शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उसने संकल्प लिया था जब तक वह इस रहस्य को नहीं सुलझा लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, सबसे पहले अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा किया। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या ब्राह्मण का पुत्र यहाँ पर है? तब देवराज ने कहा, नहीं पार्थ, ये रहस्यमय है, तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, बल्कि यह पुनर्जन्म से संबंधित रहस्य हैं। तुम्हें इन्हें जानने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। फिर वे अरुण लोग गए, कुबेर लोग और अंत में यमलोक गए। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहाँ उन्होंने यमराज को देखा। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। यमराज ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों आए हो? तुम तो अभी मृत्यु के योग्य नहीं हो, फिर तुम यमलोक तक कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं द्वारिका के एक ब्राह्मण के संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ उसका क्या हुआ है। यमराज गंभीर हो गए। हे पार्थ, ये कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से बहुत पुराना है। ये आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रहा है। दोस्तों, यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उन्होंने पूछा, कृपया आप मुझे स्पष्ट बताइए, ये आत्मा कौन है और इसे क्यों श्राप मिला है? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, ये आत्मा पहले एक महान योद्धा थे जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। ये राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और न्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप से बार बार मृत्यु का दंड मिला। अर्जुन बोलने लगा, क्या यह आत्मा अपने ही कर्म के कारण हर जन्म इसी परिवार में बार बार जन्म लेता है? यमराज ने कहा, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्रों को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया है। यह हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा या कोई दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं करेगा, तब तक इसका यह चक्र चलता ही रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया। अर्जुन बोले, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगा? यमराज ने कहा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस चक्र से इसे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। यदि वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए और मुस्कुराए, हे पार्थ, ये आत्मा अपने ही कर्म में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधन को काट दिया। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और उसे द्वारिका ले गए। उसके माता पिता को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह खुशी से झूम उठा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन समझ गया कर्म, श्राप और पुनर्जन्म का रहस्य कितना गहरा है। यह केवल एक जीवन का खेल ही नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी जो तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्म के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अपने कर्म के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मैं पुनर्जन्म के कर्म के रहस्य को समझ गया हूँ। सत्य ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। युधिष्ठिर और पांडव ने जब यह कथा सुना तो आश्चर्यचकित रह गया। धर्मराज, यह घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी के कर्म उसके परिवार या कोई से जुड़े होते हैं तो आत्मा बार बार वही जन्म ले सकती है जब तक कि वो मुक्त न हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अपने
पिछले जन्म की यादें रखते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। दोस्तों, इस कथा से यह सिद्ध होता है, यदि किसी आत्मा के कर्म किसी कुल या परिवार के प्रति विशेष रूप से बंधे होते हैं तो पुनर्जन्म उसी परिवार में संभव हो सकता है। यह रहस्य केवल ईश्वर ही जानता है, कब कौन कहाँ जन्म लेगा।